पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम सभी सिनोनिम्स देख रहे हैं सीएचएसएल 2023 के, जिसमें हमने 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त के सभी सिनोनिम्स को देख लिया है, जिसमें 29 क्वेश्चंस थे। वो हमारा सिनोनिम्स का पार्ट 1 था। आज हम सिनोनिम्स के पार्ट 2 में देखेंगे 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त 2023 सीएचएसएल टायर 1 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके 31 क्वेश्चन हैं सिनोनिम्स के, वो सभी हम कराएंगे। इसमें सभी ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन किया जाता है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन की तरह आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं 7 अगस्त की शिफ्ट 1 पर सीएचएसएल 2023 टायर 1। सबसे पहला है अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है रिक्वायरमेंट का। तो सबसे पहली बात, रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग याद कीजिए, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, समथिंग दैट यू नीड और दैट यू मस्ट डू और हैव, जिसको तुम्हें ज़रूर करना चाहिए या जो तुम्हारे पास ज़रूर होना चाहिए, जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, वो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, मांग है। इसके लिए जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो सकता है वो है एसेंशियल, क्योंकि एसेंशियल का मतलब होता है कंप्लीटली नेसेसरी, दैट यू मस्ट हैव और डू, दैट यू मस्ट हैव और डू। मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो बहुत ज़्यादा अपेक्षित है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे बोलेंगे रिक्वायरमेंट है हमें उस चीज़ की, या फिर वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, सीरियस है, वेग है, इम्पोर्टेंस है। तो सीरियस तो गंभीर हो गया, आपको पता है, कोई भी टॉपिक जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो सीरियस टॉपिक है। या फिर कोई समस्या है जो इतनी ज़्यादा गंभीर है, जैसे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम एक सीरियस प्रॉब्लम है। वेग मतलब कोई चीज़ जो अस्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। इंपॉर्टेंस का मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही उसकी की इम्पोर्टेंस है। या फिर एक इन्फ्लुएंशियल पीपल है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। या इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, द डिसीजन वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। आज हमें कोई आगे का स्टेप लेना है तो हमारे बिजनेस के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन? वो डिसीजन आने फ्यूचर के बिजनेस के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीरियस मतलब बैड या डेंजरस, या फिर नीडिंग टू बी ट्रीटेड एज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर फन, मतलब जो बहुत ज़्यादा महत्व गंभीरता से लिए जाने योग्य कोई विषय है, कोई टॉपिक है, कोई समस्या है, ना कि फ़न के लिए, तो दैट इज गंभीरता से। इसका मतलब बैड या डेंजरस भी होता है। ए सीरियस एक्सीडेंट, इलनेस या ऑफेंस। वेग मतलब नॉट क्लियरली स्टेटेड, कोई भी चीज़ जो क्लियरली स्टेटेड ना हो, क्लियरली डिस्क्राइब ना हो, क्लियरली एक्सप्लेन ना हो, नॉट क्लियरली सीन, जिसे इजीली नहीं देखा जा सकता। वेग मतलब अस्पष्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है कैलस, CALLOUS। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, याद रखिए, 2 बार एल आता है। एसएससी में वही स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं मैक्सिमम जिनमें एक लेटर 2 बार रिपीट होता है। तो CALLOUS। केयरलेस का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो केयर नहीं करता दूसरे की फीलिंग्स की, दूसरे की सफरिंग्स की। नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग और सफरिंग ऑफ अदर पीपल, दूसरे की भावनाओं, पीड़ा की उपेक्षा करते हुए कठोर हृदय, बेदर्द, निर्दय, निष्ठुर और संवेदनहीन। संवेदनहीन मतलब जिसे किसी भी चीज़ की, दूसरों की समस्याओं को, दूसरों की सफरिंग, दूसरों की फीलिंग, उनकी कोई भी कदर नहीं है। केयरलेस तो वो कौन होगा? संवेदनाहीन होगा, मतलब इनसेंसिटिव होगा। नॉट नोइंग और केयरिंग हाउ अदर अनदर पर्सन फील, देयर फोर लाइकली टू हर्ट और अपसेट हिम और हर, मतलब जो दूसरे लोग क्या फील कर रहे हैं उसके बारे में न जानने की इच्छा रखता है, ना उस चीज़ का ध्यान रखता है, ना उस चीज़ की केयर करता है, जो कि दूसरों को ज़्यादातर हर्ट करती है, लाइकली टू हर्ट और अपसेट। तो दैट इज इनसेंसिटिव। स्पेलिंग देखिए, इनसेंसिटिव, INSENSITIVE। हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। इनऑर्डिनेट है, कंपेसिनेट है और अनसेकल है। तो इनऑर्डिनेट, कंपेसिनेट और अनसेकल देख लेते हैं। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है जो चीज़ अत्यधिक हो, मच ग्रेटर देन द यूजुअल और एक्सपेक्टेड। ऑर्डिनरी हो गई साधारण, यानी ऑर्डिनेट मतलब वो चीज़ साधारण है। अगर वो साधारण से ज़्यादा है, यूजुअल या एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है, तो उसे बोला जाएगा कि वो इनऑर्डिनेट है। क्लियर? कंपेसिनेट, कंपेसिनेट का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग सिंपैथी, कंसर्न फॉर अदर्स। मतलब एक तरीके से केयरलेस का अपोजिट हो सकता है। ये तो सिनोनिम पूछा था, केयरलेस का अगर अपोजिट पूछा जाएगा तो बोला जाएगा कि जो दूसरों के लिए कंसर्न रहे, दूसरों के लिए सिंपैथी शो करे, दूसरों के लिए उसके अंदर सद्भाव, सिंपैथी हो, संवेदना हो, उसे बोला जाएगा कंपेसिनेट, COMPASSIONATE।
अनशेकल, अनशेकल का मतलब होता है, शेकल मतलब बेड़ियाँ होती हैं, मतलब आप रिलीज फ्रॉम शेकल चेंज या अदर फिजिकल रेस्ट्रेंट, मतलब आप लिबरेट हो गए हो, सेट फ्री हो गए हो, मतलब स्वतंत्र हो गए हो, उसे बोला जा रहा है अनशेकल, बेड़ियाँ टूट गई। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है किसी प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे, मतलब किसी चीज़ का वर्स होना, मतलब कोई चीज़ आप यूज कर रहे हो तो धीरे धीरे अगर वो ख़त्म हो रही है तो उसको बोलेंगे डिटेरियोरेट हो रही है। जैसे कोई बिल्डिंग या फर्नीचर है तो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स, तो उसे बोला जाएगा डिटेरियोरेशन। इसके लिए अच्छा सिनोनिम जो है वो रेट्रोग्रेशन होगा। रेट्रोग्रेशन का मतलब भी यही होता है, प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेट टिपिकली वर्स वन, मतलब वर्सन स्टेट में या वर्स स्टेट में रिटर्न होना, वापस आना, उसे बोला जाता है रेट्रोग्रेशन। वैसे अगर यहाँ पे एक वर्ड होता डाइलेपिटेड, जिस मैंने पहले सिनोनिम के पार्ट 1 में बताया है, तो वो भी हो सकता था। डेमोस्ट्रेशन, मेल फंक्शन और रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन रिजल्ट होते हैं बट बुरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं, अनपेक्षित परिणाम होते हैं जिनकी आपने कभी मतलब कभी सोचा ही ना, उपेक्षा ही ना की हो। वन ऑफ मैनी कॉम्प्लिकेटेड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ एक्शन और डिसीजन, आपके एक्शन या आपके डिसीजन के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो आपने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट जो आपने कभी सोचे ही ना हो, उसे बोलते हैं रेमिफिकेशन। स्पेलिंग सारी सीखते जाना। डेमोस्ट्रेशन और मेल फंक्शन। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है एक्ट और शोइंग दैट समथिंग एग्जिस्ट इज ट्रू, गिविंग प्रूफ और एविडेंस, मतलब किसी चीज़ को प्रदर्शित करना प्रूफ या एविडेंस के थ्रू कि कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, या फिर कोई प्रैक्टिकल एग्जीबिशन लगी है, एक्सप्लेनेशन लगी है कि कोई कैसे परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा एसएससी गेम चेंजर है, उसकी एक वीडियो है, उसमें हमने बताया है, उसका एक डेमो दिया है कि एसएससी गेम चेंजर कैसे काम करेगा, कैसे आपकी एसएससी की जर्नी को कम्प्लीटली बदल के रख देगा। आप ज़रूर ज्वाइन करिए। 99 रुपये में 1 साल की मेंबर जून 2025 तक वो आपके पास रहेगा। उसके लिए आपको केवल 85 95 33 10 16 इस नंबर पर गूगल पे करना है और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है 8595 331016, इस नंबर पर गूगल पे करना है और इसी नंबर के टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको आपको ऐड कर दिया जाएगा 1 साल के लिए। आपके जीएस, जीके और जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस और आपके कंप्यूटर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। इसमें एसएससी के पिछले लेटेस्ट एग्ज़ाम और पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को इसमें क्विज फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, मेल फंक्शन। मेल फंक्शन तो आप समझ गए, जो नॉर्मली फंक्शन करने में फेल हो जाए कोई इक्विपमेंट या कोई मशीनरी, ए फेलियर टू फंक्शन नॉर्मली, उसे बोला जाएगा मेल फंक्शन। ये जो क्विज है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल के नाम से आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए। पिछले 29 क्वेश्चंस का ये 31 और इसका पार्ट 3 और आएगा। उसमें आपको सभी सिनोनिम्स के क्वेश्चन CHSL 2023 में जो भी पूछे गए हैं विद ऑप्शंस कवर हो जाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसको कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये क्विज जरूर अटेम्प्ट करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करिए जाके और क्विज अटेम्प्ट करिए। पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट होना, मतलब ए रीजन वाई यू डू नॉट लाइक और अगेंस्ट समबडी और समथिंग, मतलब आपके पास एक ना एक रीजन है कि आप किसी चीज़ को लाइक नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट हो, उसे बोला जाएगा ऑब्जेक्शन। इसका जो एंटोनिम होगा, सिनोनिम होगा, वो होगा डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब भी यही है, फीलिंग दैट समथिंग इज बैड और दैट इज समबडी इज बिहेविंग बैडली, मतलब अस्वीकृति, बुरा होने के कारण आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको अप्रूव नहीं कर रहे हो। आपको फीलिंग आ रही है कि वो बुरा है, इसलिए आप उसको लाइक नहीं कर रहे हो, उसके अगेंस्ट हो, उसे अप्रूव नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसअप्रूवल और सिनोनिम हो जाएगा ऑब्जेक्शन और डिसअप्रूवल। हमारे पास मौन वर्ड है, काउंटर है और सैंक्शन है। देख लेते हैं। मौन का मतलब होता है टू मेक ए लो साउंड बिकॉज यू आर इन पेन और वेरी सैड। जब कोई दुख या दर्द से करा रहा हो या बहुत धीरे धीरे बोल रहा हो, दुख या दर्द में हो, वो बहुत लो साउंड बोल रहा हो, तो उसे बोला जाएगा आप मौन कर रहे हैं, MOAN। काउंटर, काउंटर का मतलब होता है कि आप किसी क्रिटिसिज्म को रिएक्ट कर रहे हो या रिप्लाई कर रहे हो। किसी ने किसी को क्रिटिसाइज किया, आप उसको काउंटर कर रहे हो, मतलब आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो उस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट।
या फिर किसी चीज़ के बैड इफ़ेक्ट से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, तो काउंटर कर रहे हो मतलब अपोज कर रहे हो। सैंक्शन, सैंक्शन दो मीनिंग हो सकते हैं। ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज और समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को बदलने की या करने की अगर कोई परमिशन ली जाए तो उसे बोला जाएगा सैंक्शन। या फिर एक ऐसा है, एक ऑफिशियल ऑर्डर दैट लिमिट्स द बिजनेस कॉन्टैक्ट विद ए पर्टिकुलर कंट्री। जैसे कई बार यूएसए रसिया पे सैंक्शन लगा देता है, इसका मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर निकालता है वो, जिससे कि बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ लिमिट कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू मेक इट डू समथिंग सच एज ओबेइंग इंटरनेशनल लॉ। अगर किसी कंट्री ने इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है तो फिर वो दूसरा कंट्री उस पर सैंक्शन लगा देता है, लिमिट लगा देता है बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इससे क्या होता है कि वो चीज़ें लिमिट में हो जाती हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब दो चीज़ें हैं, एक लिमिट लगाना और दूसरा यह है ऑफिशियल परमिशन देना। दोनों ही आपको पता होने चाहिए। 7 अगस्त की दूसरी शिफ्ट की बात करते हैं। चैलेंज, चैलेंज तो आप समझ गए, इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम डेयर हो सकता है। चैलेंज का मतलब यह है कि आपको चुनौती दी जा रही है किसी डिफिकल्ट काम को करने के लिए जिसमें आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। समथिंग न्यू और डिफिकल्ट दैट फोर्सेज यू टू मेक ए लॉट ऑफ एफर्ट। या इन्विटेशन फ्रॉम समबडी टू फाइट, प्ले, आर्गू अगेंस्ट हिम और हर, मतलब किसी को ललकारना, मुकाबले के लिए चुनौती देना, इनविटेशन देना किसी फाइट के लिए, किसी गेम के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए जिसमें आपका बहुत सारा एफर्ट जाएगा, कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें करने के लिए, तो दैट इज चैलेंज। और डेयर वही है, आपका साहस कितना है, आप कितना एडवेंचरस एक्टिविटी को कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डेयर। चार्ज इन, CHARGRIN, चार्ज इन, CHARGRIN, स्पेलिंग जरूर देखिए। चार्जिन का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, एनॉयड और ह्यूमिलेटेड। मतलब आपके पास निराशा, खींच, खिसियाटक और संताप, मतलब फीलिंग है आपके पास डिसअपॉइंटेड, निराश हो, एनॉयड हो, ह्यूमिलेटेड हो, तो उससे बोला जाएगा चार्जिन। एग्जर्ट क्या होता है, फोर्स एग्जर्ट करना होता है, आपको पता होगा। एक्सेप्टेंस, आपने किसी चीज़ को अनुमति, मतलब आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एग्जर्ट का मतलब देख लेते हैं, टू मेक यूज ऑफ समथिंग, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस और स्ट्रेंथ टू अफेक्ट समबडी और समथिंग। मतलब आपने अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर दिया, अपनी स्ट्रेंथ एग्जर्ट कर दी है। इन चीज़ों के यूज से आप किसी दूसरे को अफेक्ट कर रहे हो, किसी वस्तु को प्रयोग में लाना, जैसे प्रभाव और ताकत आदि। आप अपने इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट कर रहे हो, आप अपने प्रभाव को एग्जर्ट कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को एग्जर्ट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एग्जर्ट, टू मेक अ बिग एफर्ट। Dare to have enough courage to do something, that is called challenge, 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 to have enough courage to do something। एक्सेप्टेंस का मतलब आप समझ गए, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग और बीइंग एक्सेप्टेड, किसी चीज़ को स्वीकार करना, स्वीकार करने की क्रिया, उसे बोला जाएगा एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने पूछा गया है स्पेसिफाई, स्पेसिफाई द इशू ऑफ फेमिनिज्म इन योर वर्ड्स, स्पेसिफाई द यूज ऑफ फेमिनिज्म इन योर वर्ड्स। स्पेसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में या क्लियरली उसको नाम देना या कहना, उसे बोला जाएगा स्पेसिफाई। टू से और नेम समथिंग क्लियरली और इन डिटेल, स्पष्टता या विस्तार से कुछ कहना या किसी का उल्लेख करना, उसे बोला जाता है स्पेसिफाई। अब स्पेसिफाई के लिए किसी चीज़ को डिफाइन करने को हम सिनोनिम बोल सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को क्लियरली आप उसकी परिभाषा दे रहे हो, डिटेल में उसको समझा रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाई। अब हमारे पास ब्रीफ है, रिफ्यूट है और क्रिटिसाइज है। क्रिटिसाइज मतलब आप समझ गए, कोई चीज़ जो बैड है किसी के बारे में बैड या गलत कहना, रॉन्ग कहना। टू से व्हाट इज बैड और रॉन्ग अबाउट समथिंग और समबडी, मतलब आप किसी चीज़ की निंदा कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसकी आलोचना कर रहे हो। ब्रीफ है, ब्रीफ होता है शॉर्ट एंड क्विक, ये आपने पढ़ा होगा एक इडियम, इन ए नटशेल। इन ए नटशेल मतलब शॉर्ट, संक्षिप्त है, अल्पकालिक है, शॉर्ट और क्विक, ब्रीफ। रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, ए प्रूफ दैट ए स्टेटमेंट और थ्योरी और आर्गूमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब किसी थ्योरी को, किसी आर्गूमेंट को, किसी स्टेटमेंट को अगर आप गलत ठहरा रहे हो तो बोल रहे हो, आप उसको खंडित कर रहे हो। टू से दैट क्लेम इज अनफेयर और नॉट ट्रू, मतलब किसी चीज़ को अगर आप एविडेंस के साथ बोल रहे हो कि ये चीज़ गलत है तो आप उसको खंडन कर रहे हो, रिफ्यूट कर रहे हो। नेक्स्ट 7 अगस्त की तीसरी शिफ्ट पे आते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम, डिस्पाइट हैविंग ए लॉट ऑफ वर्क, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, डिस्पाइट हैविंग ए लॉट ऑफ वर्क टू डू ही स्पेंट द होल डे एंगेजिंग इन, एंगेज के बाद प्रपोजिशन इन आएगी, एंगेजिंग इन फ्रिवलस एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग वीडियो गेम एंड वॉचिंग टीवी।
फ्रिवलस का मतलब होता है नॉट सीरियस और सिली, मूर्खतापूर्ण एक्टिविटी में उसने अपना पूरा टाइम एंगेज कर दिया, ज़्यादा काम नहीं किया, तो उसके लिए स्पेलिंग है फ्रिवलस एक्टिविटीज FRIVOLOUS, मतलब नॉट सीरियस और सिली। तो उसके लिए जो सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है वर्थलेस, मतलब हैविंग नो वैल्यू और यूज, सिली, नॉट सीरियस। बहुत सारे वर्ड हैं, मिस्चीवियस है, डिटेस्टेबल है और सिक्रेटिव है। तो डिटेस्टेबल कम्बो हमारे पास मिस्चीवियस है, मिस्चीवियस की स्पेलिंग याद कीजिए MISCHIE। आपसे SSC वाले क्या पूछेंगे, MISCHIE को EI कर देंगे और VOUS लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, CHIE होगा। मिस्चीवियस का मतलब होता है लाइकली टू बिहेव बैडली और एम्बेरेसिंग और एनोइंग पीपल। ज़्यादातर शरारती या नटखट बच्चों के लिए यूज किया जाता है, जो कि क्लास में इस तरीके की हरकत करते हैं कि दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। एनोइंग पीपल, बिहेविंग बैडली, एम्बेरेसिंग, तो उसे बोला जाता है मिस्चीवियस चिल्ड्रन। डिटेस्टेबल एक वर्ड है और एक सीक्रेटिव वर्ड है। तो सीक्रेटिव का मतलब तो यही है कि अपने जो चीज़ें हैं या अपनी पर्सनल लाइफ है उस चीज़ के लिए चीज़ें सीक्रेट रखना, तो ये बोल रहा है लाइकिंग टू कीप थिंग्स सीक्रेट फ्रॉम अदर पीपल। दूसरे लोगों से चीज़ों को सीक्रेट रखना उसे बोला जाएगा सीक्रेटिव, SECRETIVE। डिटेस्टेबल मतलब होता है घृणास्पद, मतलब कोई भी चीज़ जो डिजर्व कर रही है हेटेड और क्रिटिसिज्म, उसे बोला जा रहा है दिस इज अ वेरी डिटेस्टेबल थिंग। डिजर्विंग टू बी हेटेड और क्रिटिसाइज्ड। एक्स वर्ड है सरकास्टिक, समटाइम्स सी पासेज सरकास्टिक रिमार्क्स ऑन एवरीवन। सरकास्टिक रिमार्क, पासेज रिमार्क्स ऑन आता है, देख लीजिए, सरकास्टिक रिमार्क्स ऑन एवरीवन। सरकास्टिक का मतलब होता है कटु और निंदापूर्ण रिमार्क जो होते हैं, यानी मार्क बाई और गिवन यूजिंग आयरनी इन ऑर्डर टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट। मतलब आपको कंटेम्प्ट कन्वे करना है या दूसरों का मजाक उड़ाना है तो आप उसमें सरकास्टिक रिमार्क्स दे रहे हो, तो उसे बोला जाएगा सिनोनिम। इसके लिए हो जाएगा होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग। मतलब आपके पास किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति या किसी थिंग के लिए अगर उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो उसे बोला जाएगा होस्टाइल। और इसी को दूसरे वे में जब आप रिप्रेजेंट करोगे मौकरी के वे में, या फिर कंटेम्प्ट कन्वे कर रहे हो, घृणा कन्वे कर रहे हो, आपके पास बैड फीलिंग्स हैं, तो उसे बोला जाएगा सरकास्टिक, कटु और निंदापूर्ण। क्वाइट क्या है, एक्सेप्शनल क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, देख लेते हैं। क्वाइट मतलब नॉट वेरी, टू ए सर्टेन डिग्री और रेदर। एक आपने क्वाइट वर्ड पढ़ा होगा, मतलब इसका मतलब होता है बिल्कुल, मतलब अधिक नहीं है, किसी हद तक अपेक्षाकृत। द फिल्म इज क्वाइट गुड, बहुत ज़्यादा भी नहीं और नॉर्मल, बिल्कुल। और एक वर्ड है QUIET, क्वाइट, इसका मतलब होता है शांत। क्लियर है। एक्सेप्शनल मतलब वेरी अनयूजुअल, अनयूजुअली गुड, बहुत असाधारण, बस असामान्य रूप से अच्छा। कोई भी चीज़ एक्सेप्शनल, जैसे बोलते हैं एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का मतलब जो यूजुअल से हटके है और अच्छी है, तो यूजुअल अनयूजुअली गुड है। यूजुअल से हटके है मतलब अनयूजुअली है और गुड है, तो दैट इज वेरी अनयूजुअल और अनयूजुअली गुड, दैट इज एक्सेप्शनल। कॉम्प्लीमेंट्री एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है COMPLIMENTARY। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, शोइंग दैट यू थिंक समबडी और समथिंग इज वेरी गुड, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। एक वर्ड है COMPLEMENTARY। इसका मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े होंगे, इसका मतलब गोइंग टुगेदर वेल विथ समबडी और समथिंग। दो चीज़ें हैं जो आपस में अच्छी लग रही हैं तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स। एडिंग समथिंग विच द अदर पर्सन और थिंग्स डू नॉट हैव, मतलब वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को अनुकूल बना रही हैं, एक दूसरे का साथ दे रही हैं, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTARY। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है कोई भी बंदा जो बहुत ज़्यादा विद्वान है, बहुत ज़्यादा उसके पास नॉलेज है। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन केयरफुल स्टडी, जिसने बहुत ज़्यादा केयरफुल स्टडी की है। तो एरुडाइट का जो सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है नॉलेजेबल, मतलब जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है, जिसने बहुत ज़्यादा केयरफुल स्टडी की है हर चीज़ की, उसे बोले जाएंगे एरुडाइट, स्कॉलरली पर्सन। नाइब क्या होता है, इग्नोरेंट क्या होता है और सिंपल क्या होता है। सिंपल तो आप समझ गए, साधारण। नाइब क्या होता है और इग्नोरेंट क्या होता है। इग्नोरेंट जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो। अगर एरुडाइट का अगर एंटोनिम देखा जाएगा तो एरुडाइट का इग्नोरेंट हो सकता है नॉट नोइंग अबाउट समथिंग।
नाइव ऐसे पर्सन को बोलते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी हो, विजडम की कमी हो, जो जजमेंट लेने में कमी हो, जिसके अंदर लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ जजमेंट, किसी पर्सन या एक्शन के लिए यूज किया जाता है नाइव, NAIVE। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 7 अगस्त की चौथी शिफ्ट पर। 7 अगस्त की चौथी शिफ्ट में हमसे पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है वी विचिंग का, BEWITCHING। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हैशटैग सिनोनिम सर्च कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस हमारे मिल जाएंगे सिनोनिम्स के जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। हैशटैग और एस के बीच में कोई गैप मत देना, पूरा कैपिटल लेटर में लिखना। पूछा गया है वी विचिंग, BEWITCHING। विविचिंग का मतलब होता है टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समबडी बाई वेरी मच। मतलब कोई भी चीज़ जो दूसरों को मोह ले, जादू कर दे, तो उसे बोला जाएगा विविच। मतलब टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समबडी वेरी मच, तो वो क्या होगी, एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब भी ये होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो या अट्रैक्टिव हो इन ए वे दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। मतलब उसे जल्दी से समझा नहीं जा सकता, न समझाया जा सकता, न एक्सप्लेन किया जा सकता, बट वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग है, एल्यूरिंग है, मतलब एक्साइटिंग है, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा बी विचिंग या फिर एल्यूरिंग। हमारे पास अगला वर्ड पेनफुल है, आपको पता है पेनफुल। र्यूड और रिपल्सिव दोनों देख लेते हैं। र्यूड जो बंदा पोलाइट ना हो, असिस्ट हो किसी के प्रति या किसी भी बात पर, तो उसे बोला जाएगा कि यू आर वेरी र्यूड, यू आर नॉट पोलाइट। रिपल्सिव, रिपल्सिव किसी चीज़ के लिए आपके अंदर जो डिटेस्टेबल फीलिंग है, अभी हमने देखा था घृणास्पद फीलिंग है, डिस्कस्ट फीलिंग है किसी के कारण, तो उसे बोला जाएगा द कॉजेज दैट कॉजेज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्कस्ट, घोर नफरत पैदा करने वाला या घृणास्पद, तो उसे बोला जाएगा रिपल्सिव। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इफेस, EFFAC। स्पेलिंग देखिए EFFACE। इफेस का मतलब होता है टू मेक समथिंग डिसअपियर, टू रिमूव समथिंग। किसी चीज़ को रिमूव कर देना या फिर किसी चीज़ को डिसअपियर कर देना उस जगह से, जिससे कि उसको उसके अवशेष ना मिलें, तो उसे बोला जाएगा इफेस। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी द स्पाई हैड टू इफेस ऑल एविडेंस। एविडेंस की स्पेलिंग देखिए ऑल एविडेंस ऑफ हिज ट्रू नेम एंड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग जरूर देखिए, 2 बार से आता है। फ्रॉम हिज पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट से उसने अपना ऑक्यूपेशन, अपना सच जो एक्चुअल नाम है, उस सारे एविडेंस को उसने क्या कर दिया, स्पाई ने क्या कर दिया, इफेस कर दिया, गायब कर दिया, हटा दिया, टू प्रोटेक्ट योर हिज आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। तो उसके लिए जो सिनोनिम हो सकता है वो है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नॉट नो लॉन्गर बी यूज्ड और नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मतलब इस तरीके से, बैडली तरीके से, बुरी तरीके से डैमेज कर देना किसी चीज़ को कि वो फ्यूचर में यूज भी ना आ पाए, ना ही एग्जिस्ट कर रही हो, तो उसे बोला जाएगा इफेस या फिर डिस्ट्रॉय। रिवील करना, क्लैरिफाई करना और मेंटेन करना देख लेते हैं। क्लैरिफाई का मतलब अभी हमने पढ़ा था, क्लैरिफाई के लिए एक सिनोनिम पढ़ा था स्पेसिफाई। स्पेसिफाई करना, क्लैरिफाई करना या फिर डिफाइन करना। टू मेक समथिंग बिकम क्लियर और इजियर टू अंडरस्टैंड, किसी प्रसंग को स्पष्ट या सुबोध बनाना, स्पष्टीकरण देना, क्लैरिफिकेशन देना, दैट इज कॉल्ड क्लैरिफाई। रिवील करने का मतलब होता है किसी का रहस्य खोल देना। मतलब टू मेक समथिंग नोन दैट वाज सीक्रेट और अननोन बिफोर, कोई भी ऐसी चीज़ जो चीज़ लोगों को पहले नहीं पता थी या वो सीक्रेट थी, उस चीज़ को उजागर कर देना, बता देना, दैट इज कॉल्ड रिवील कर देना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मेंटेन। मतलब टू मेक समथिंग कंटिन्यू एट द सेम लेवल और स्टैंडर्ड, मतलब किसी चीज़ का मानक बनाए रखना, उसका स्तर बनाए रखना। मतलब अगर हम 5 पेड़ काट रहे हैं और 10 पेड़ लगा रहे हैं, तो मतलब उसका लेवल बनाए रखे हैं, क्योंकि 10 पेड़ लगाएंगे उसमें कुछ जिंदा रहेंगे, कुछ बड़े होंगे, तो हम लेवल बनाए रखे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटेन रखना किसी चीज़ को। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताने हैं किसका, कॉम्प्रीहेंड का। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरीके से समझना, उसे बोला जाता है कॉम्प्रीहेंड करना। अब हमारे पास जैसे कॉम्प्रीहेंशन आप देखते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो उनको रीड करके अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करना, पूरी तरीके से समझना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंड। डिस्टॉर्ट हो गया, डेटर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, एसिमिलेट। एसिमिलेट का 2 मतलब होते हैं। एसिमिलेट का पहला मतलब टू लर्न और अंडरस्टैंड समथिंग, जो तो इस सेंस में काम आ जाएगा, कॉम्प्रीहेंड का सिनोनिम। एसिमिलेट का एक दूसरा वर्ड भी होता है जिसका मतलब होता है टू बिकम, अलाउ समवन, समबडी और समथिंग टू बिकम ए पार्ट ऑफ कंट्री और ए सोशल ग्रुप। मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ में इंक्लूड कर लेना, मतलब किसी कंट्री का पार्ट बना लेना, एसिमिलेट कर लेना, किसी देश या सामाजिक समूह में सम्मिलित हो जाना या अन्य किसी को सम्मिलित कर लेना, उसे बोला जाएगा एसिमिलेट। 2 बार एस आएगा, ASSIMILATE,
टी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डिस्टॉर्ट है, डेटर है और कॉम्प्लेक्स है। तो देखते हैं डिस्टॉर्ट, डेटर और कॉम्प्लेक्स। तो डेटर क्या होता है, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, किसी काम को रोक देना, मतलब टू मेक समबडी डिसाइड नॉट टू डू समथिंग स्पेशली बाई टेलिंग हिम और हर दैट इट वुड हैव बैड रिजल्ट। मतलब कोई भी चीज़ जो बुरे रिजल्ट देगी, इस वजह से किसी काम को रोक दिया गया है, डिसाइड किया, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उसको करने या ना करें, तो उसे बोला जाएगा कि आप उसको डेटर कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है किसी की शेप को या फिर साउंड को इस तरीके से बदल देना कि वो क्लियर ना हो। टू चेंज और शेप साउंड ऑफ समथिंग सो दैट इट सीम स्ट्रेंज नॉट क्लियर। मतलब कोई भी चीज़, किसी की साउंड है, किसी की शेप है, उसको इस तरीके से बदल देना कि कोई उसे अब पहचान ना पाए, वो बिल्कुल स्ट्रेंज हो, नॉट क्लियर ना हो, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्ट कर दिया। 9 अगस्त की सिर्फ 1 पे चलते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है आइटमाइज, आई फिल इन द ब्लैंक्स, आइटमाइज द वर्ड दैट विल हैव टू बी डन। आइटमाइज का मतलब होता है किसी चीज आइटम्स की सेपरेट लिस्ट बनाना, मतलब आपने आइटमाइज किया है। टू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल सेपरेट आइटम्स इन समथिंग, मतलब जैसे एक्सेल सीट पे आप आइटम्स की लिस्ट बना रहे हो, तो उसे बोला जाएगा कि आप आइटमाइज कर रहे हो किसी वस्तु से संबंधित अलग अलग मदों की। जैसे इस कमरे में अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, तो मतलब बोला जाएगा आप आइटमाइज कर रहे हो कि इस कमरे में क्या क्या है। अगला हमारे पास जो इसके लिए सिनोनिम हो सकता है वो है इनिमरेट, ENUMERAT, ENUMERAT। इनमरेट का मतलब भी ये होता है टू नेम ए लिस्ट ऑफ थिंग्स सेपरेटली वन बाई वन, मतलब गणन करना या फिर एक एक करके वस्तुओं का नाम बताना, दैट इज कॉल्ड इनमरेशन या इनमरेट। हमारे पास एक वर्ड है इम्पार्ट है, कंसील है और एसेस है। देख लेते हैं। इम्पार्ट का मतलब होता है टू पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मतलब किसी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को प्रदान करना, दूसरे लोगों तक पहुंचाना, उसे बोला जाता है इम्पार्ट करना। या फिर टू गिव ए सर्टेन क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी बात में किसी विशेष प्रभाव को जोड़ देना, उसे भी बोला जाता है। मतलब कोई चीज़ है उसमें आपने सर्टेन क्वालिटी ऐड कर दी है, टू गिव ए सर्टेन क्वालिटी टू समथिंग, तो उसे बोला जाएगा आपने इम्पार्ट की है ये चीज़ें। टू पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज टू अदर पीपल, उसे भी बोला जाता है इम्पार्ट करना। एसेस, एसेस का मतलब होता है किसी चीज़ को आंकना, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। टू जज और फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, या फिर टू गैस और डिसाइड द अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी की कीमत को आंकना, किसी की वैल्यू को आंकना, या फिर किसी के बारे में कोई ओपिनियन बनाना, उसको जज करना, तो डेट इज कॉल्ड एसेस करना, उसका मूल्यांकन करना, उसकी गणना करना, उसको आंक रहे हैं। कंसील का मतलब होता है जैसे रिवील था, रिवील का अपोजिट है कंसील, मतलब किसी चीज़ को सीक्रेटली रखना, छिपाना या गुप्त रखना। टू हाइड समथिंग और somebody, टू प्रिवेंट समथिंग और somebody फ्रॉम बीइंग सीन और डिस्कवर्ड। अगला हमारे पास वर्ड है एस्यूजमेंट। एस्यूजमेंट का सिनोनिम बताना है। एस्यूजमेंट का मतलब होता है कि द फीलिंग दैट कम्स व्हेन समथिंग बर्डनसम इज रिमूव्ड और रिसीव्ड। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बर्डनसम लग रही थी और वो अब रिमूव या रिड्यूस हो गई है, तो उसके बाद जो फीलिंग आती है उसे बोलते हैं एस्यूजमेंट। तो उसके लिए जो सिनोनिम है वो है मॉलिफिकेशन। मॉलिफिकेशन का मतलब भी यही है टू रिड्यूस द हार्डनेस और वायलेंस, मतलब टू सूथे इन टेम्पर, मतलब कोई भी चीज़ जो है उसकी जो वायलेंस है या हार्नेस है उस चीज़ का कम हो जाना, किसी चीज़ के बर्डन, जो चीज़ आपको बर्डन लग रही थी वो चीज़ ख़त्म हो जाना, रिड्यूस हो जाना या उसका ख़त्म हो जाना, उसे बोला जाएगा मॉलिफिकेशन या एस्यूजमेंट। हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। कंसाइनमेंट है, स्ट्रेटिफिकेशन है और यूथलेस। जैसे कंसाइनमेंट से मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं और अगर आप अपना कोई भी लेटर या कोई भी सामान पोस्ट करते हैं, तो आपसे वो जो सामान होता है वो आपका कंसाइनमेंट है, मतलब आपने अपनी ओनरशिप उस पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉय को दे दी है। अब पोस्ट ऑफिस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी और को देगी वहाँ पे पहुँचाने के लिए, तो इस तरीके से ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी और जो जो आपका सामान है उसी को बोला जा रहा है कंसाइनमेंट। तभी आप देखते होंगे आपके पास जब सर्च करते हैं तो आता है ट्रैक कंसाइनमेंट, तो आप कंसाइनमेंट आईडी डालते हैं उसमें। अमाउंट ऑफ गुड दैट इज समवेयर सेंट समवेयर, तो दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। हमारे पास दो वर्ड हैं स्ट्रेटिफिकेशन और र्यूथलेसनेस। तो स्ट्रेटिफिकेशन तो वही हो गया कि लेयर्स में किसी चीज़ का डिवीजन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब विभाजन, स्तर या स्तरों या वर्गों में वर्गीकरण, स्तरीकरण। द डिवीजन ऑफ समथिंग इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, STRATIFICATION। र्यूथलेसनेस, र्यूथलेसनेस का मतलब होता है कि जिसके अंदर कंपैशन या पिटी की कमी है,
उसे बोला जा रहा है र्यूथलेसनेस, बहुत ज़्यादा कठोर है, उसके अंदर बिल्कुल भी दया भाव नहीं है, दूसरों के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है, उस क्वालिटी ऑफ लैकिंग पिटी और कंपैशन फॉर अदर्स, दैट इज कॉल्ड र्यूथलेसनेस। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम पूछा है डिग्निटी का। एक्सेस टू द सेफ वाटर, एक्सेस का मतलब किसी चीज़ की रीच है, आपके पास सेफ वाटर की क्या रीच है, क्या उसको आप पाने के लिए क्या अवसर हैं आपके पास। द चांसेज और राइट टू यूज हैव समथिंग, या द वे ऑफ एंटरिंग और रीचिंग अ प्लेस, दैट इज कॉल्ड एक्सेस। द एक्सेस और टू सेफ वाटर, क्या बोला गया है, एक्सेस टू सेफ वाटर कॉमा सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये दोनों स्पेलिंग बिल्कुल याद कीजिए। सैनिटेशन की SANITATION और हाइजीन HYGIENE, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, कई बार पूछी गई है। HYGIENE इज ए ह्यूमन राइट दैट इज डैश करके लिखा है फंडामेंटल टू एवरीवन्स हेल्थ, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो डिग्निटी हमसे पूछा है, वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब आपकी वेल्थ है, आपके द्वारा कमाया हुआ धन है, आपकी समृद्धि है। द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट वर्ड है हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है कीपिंग योर सेल्फ और थिंग्स अराउंड यू क्लीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिसीज, मतलब रोग या बीमारियां ना हो इसके लिए अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखना, दैट इज कॉल्ड हाइजीन, मेंटेन करना। मानव शरीर और उसके परिवेश की स्वच्छता, उसे बोलेंगे हाइजीन। और हमारे पास जो सैनिटेशन वर्ड है उसका मतलब भी यही था, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग प्लेस फ्री फ्रॉम डर्ट, इन्फेक्शन और डिसीज बाई रिमूविंग वेस्ट और ट्रेस गार्बेज बाई क्लीनिंग द स्ट्रीट, दैट इज कॉल्ड एंड सैनिटेशन। जैसे आपने देखा होगा सैनिटेशन वर्कर जो सफाई कर्मचारी हैं, तो सैनिटेशन और हाइजीन एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे पास डिग्निटी वर्ड है और हमने जो इसका सिनोनिम है वो है ग्रेस, वो मैं सारे आपको बताऊंगा। एक हमारे पास वर्ड इसमें एंथुसियाज्म भी था और इमोरलिटी भी था, ये हम सारे के सारे देख लेंगे। तो डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है काम और सीरियस बिहेवियर दैट मेक अदर पीपल रेस्पेक्ट यू, मतलब आपका एक ऐसा आचरण है कि आप बिल्कुल शांत हैं, सीरियस, आप बिल्कुल किसी चीज़ को लेके सीरियस हैं, आपका बिहेवियर ऐसा है जिससे कि लोग आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिग्निटी। या द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस और फॉर्मल, मतलब गरिमामयी और मर्यादा आपकी जो है डिग्निटी है, तो दैट इज कॉल्ड डिग्निटी। ग्रेस का मतलब भी यही है, द एबिलिटी टू मूव इन स्मूथ और कंट्रोल्ड वे, या एक्स्ट्रा टाइम दैट इज अलाउड फॉर समथिंग। ये ग्रेस मार्क्स तो आप समझ गए, किसी को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है या एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं, उसे बोला जा रहा है। द एबिलिटी टू मूव इन ए स्मूथ और कंट्रोल्ड वे, उसे बोला जाएगा ग्रेस। तो इसके लिए डिग्निटी के लिए जो सिनोनिम हो सकता है, ग्रेस मतलब उसकी डिग्निटी है, यानी आपके क्या आचरण है, आप सीरियसली किसी चीज़ के लिए बिहेव कर रहे हो जिससे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिग्निटी यानी ग्रेस। नेक्स्ट एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म आप समझ गए, महत्वाकांक्षा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट इन समथिंग, ए डिजायर टू बिकम और इन्वॉल्व इन इट, मतलब आपका उत्साह क्या है, किसी स्थिति के साथ जुड़ जाने की तीव्र इच्छा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आपके अंदर एक्साइटमेंट है, इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, टू डिजायर टू बिकम इन्वॉल्वमेंट, किसी चीज़ में जुड़ जाने की, तो डेट इज कॉल्ड एंथुसियाज्म, मतलब कीन। कीन इसका सिनोनिम है, ईगर है, उत्सुक हैं आप। अब इमोरलिटी, इमोरलिटी का मतलब होता है बिहेवियर दैट इज मोरली रॉन्ग और आउटसाइड सोसाइटीज स्टैंडर्ड और विच इज वट इज एक्सेप्टेबल, मतलब सोसाइटी के कुछ स्टैंडर्ड हैं जो एक्सेप्टेबल है, उससे हटके उसके आउटसाइड या फिर जो चीज़ मोरली रॉन्ग है उसे बोला जाता है इमोरलिटी। अब देखिए आपके पास डिग्निटी है, एंथुसियाज्म उसका होगा नहीं, इमोरलिटी होगा नहीं, वेल्थ होगा नहीं, तो ग्रेस ही बचा है जो आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है प्रिडिक्ट, चलिए कोई नहीं, ये नेक्स्ट सिनोनिम देखते हैं। प्रिडिक्ट, वन कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट द वे सी बिहेव्स इन ए पब्लिक गैदरिंग। कैन नॉट में दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वन कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट द वे सी बिहेव्स इन ए पब्लिक गैदरिंग्स, तो प्रिडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना, टू से समथिंग, समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, तो उसे बोलते हैं आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो टू से समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, प्रिडिक्ट। हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, डेलिबरेट है, प्रेसिपिटेट है,
प्लोरीफिलेट है और प्रीफिगर। प्रीफिगर का मतलब भी वही है, टू बी एन अर्ली इंडिकेशन और वर्जन ऑफ समथिंग, यानी इमेजिन बिफोर हैंड, किसी चीज़ को पहले से ही इमेजिन कर लेना, फ्यूचर के इवेंट को, या फिर इंडिकेशन करना किसी चीज़ के, अर्ली इंडिकेशन किसी चीज़ के होने का, तो उसे बोला जाएगा प्रीफिगर। तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो सकता है प्रेडिक्ट के लिए? प्रीफिगर। हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है डन ऑन पर्पज और प्लान्ड, मतलब जानबूझकर या योजना के अनुसार कोई भी इंटेंसली कोई काम किया गया है तो उसे बोला गया है डेलिब्रेट। डन स्लोली और केयरफुली विदाउट हरिंग, तो दैट इज बोला जाएगा डेलिब्रेट। प्लोरीफिलेट, प्लोरीफिलेट का मतलब टू इंक्रीज क्विकली एन नंबर, कोई भी चीज़ वो बहुत ज़्यादा क्विकली इंक्रीज कर गई है नंबर में, उसे बोला जाएगा प्लोरीफिरेशन, प्लोरीफिरेट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे वर्ड है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड, हैपन सडनली और सूनर, कोई भी चीज़ जो मतलब बुरी चीज़ जो होनी तो थी, ये तो पता था, बट वो समय से पहले हो गई और अचानक हो गई, उसे बोला जाएगा प्रेसिपिटेट। या फिर ऐसे बोला जाएगा टू सडनली फोर्स समबडी और समथिंग इन ए पर्टिकुलर स्टेट और समथिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर स्टेट या कंडीशन में ला के रख देना, अचानक से सडनली फोर्स कर देना उस कंडीशन में लाने के लिए, तो उसे बोला जाएगा प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हमारे पास है 8 अगस्त की जो दूसरी शिफ्ट है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है कलीग, COLLEAGUE। कलीग का मतलब होता है पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू, मतलब आपका सहकर्मी है। ऐसे ही को वर्कर भी यही होता है, ए पर्सन विद whom one works, typically someone in a similar role or at a similar level within organization, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में या तो सिमिलर रोल में या सिमिलर लेवल पे जो आपके साथ काम करते हैं उन्हें बोला जाता है कलीग या फिर को वर्कर। कलीग की स्पेलिंग जरूर देख लेना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कंसल्ट है, डिस्टेंड है और एग्जाम। कंसल्ट तो आप समझ गए, मतलब किसी से आप सलाह ले रहे हो, जैसे डॉक्टर से कंसल्ट लेते हो वो आपसे कंसल्टेंसी फी लेते हैं। टू आस्क समबडी फॉर सम इंफॉर्मेशन और एडवाइस, टू और टू लुक फॉर इट इन ए बुक, मतलब किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना, कोई एडवाइस लेना, तो उसे बोला जाएगा कंसल्ट। डिस्टेंट है और एग्जम्प्ट है। आपने अभी एग्जम्प्ट का मतलब, जैसे आप किसी एग्जाम में अगर आप 40 नंबर ले आते हो तो आपको दोबारा वो एग्जाम नहीं देना पड़ रहा, मतलब आपने उस चीज़ को क्या कर लिया है, उस एग्जम्प्ट कर लिया, उस बाध्यता से मुक्त हो गए हो। फ्री फ्रॉम हैविंग टू डू समथिंग और पे फॉर समथिंग, एग्जम्प्ट हो गए हो, दैट इज कॉल्ड एग्जम्पशन, अभी आपने पढ़ा था। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है अंदरूनी दबाव के कारण किसी चीज़ का फूलना या फुलाना, उसे बोला जाता है, यानी टू स्वेल और मेक समथिंग स्वेल बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर से प्रेशर दिया रहा है जिसकी वजह से वो बॉल या कोई भी चीज़ है जो फूल रही है, तो उसे बोला जा रहा है डिस्टेंट। नेक्स्ट हमने बताना है पेरिलस का। ऑल द एम्प्लॉय फील दैट कंटिन्यूइंग वर्क इज इज पेरिलस टू देयर कैरियर। तो पेरिलस का मतलब होता है कोई चीज़ जो फुल ऑफ डेंजर हो या रिस्क से भरी हुई है, उसे बोला जाएगा पेरिलस टास्क, तो उसके लिए सिनोनिम हो जाएगा डेंजरस। कन्वीनियंट क्या होता है? हेल्पफुल आप समझ गए, सूटेबल आप समझ गए। कैरियर देखिए CARWR कैरियर मतलब आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड कैरियर। द ऑक्यूपेशन अंडरटेक फॉर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ ए पर्सनस लाइफ और विद अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस, दैट इज कॉल्ड आपका कैरियर क्या है, आपने क्या कैरियर चूज किया है, क्या प्रोग्रेशन है आपका, क्या प्रोफेशन है। वोकेशन इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है, आपकी जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है। अब हमारे पास वर्ड है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट आप समझ गए, सूटेबल क्या है, हेल्पफुल क्या है, ये आपको पता ही है। तो कन्वीनियंट का मतलब होता है फिटिंग इन वेल विद द पर्सनस नीड और एक्टिविटी और प्लान्स, मतलब किसी पर्सन की नीड, किसी पर्सन की एक्टिविटी या उसके प्लान के अकॉर्डिंग वो फिट बैठता है, तो वो चीज़ आपके लिए क्या है, कन्वीनियंट है, यानी सूटेबल। उसके लिए सूटेबल इसका एक सिनोनिम हो सकता है, या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर अप्रोप्रिएट भी उसका एक सिनोनिम हो सकता है, जो आपसे हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में लिखा रहता है अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट हमें वर्ड बताना है बेफल्ड, BAFFLED। बेफल्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कॉम्प्लेक्स मतलब परप्लेक्स हो जाए, बीवाइल्डर हो मतलब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, उसे बोला जाएगा बेफल्ड। BAFFLE 2 बार F आता है, मतलब कॉज समवन टू बिकम परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज, मतलब किसी को किसी के कारण कन्फ्यूजन हो जाए, परप्लेक्स हो जाए, तो उसे बोला जाएगा बीवाइल्डर। या फिर आपके पास एक वर्ड है बेफल या फिर कंफ्यूज्ड, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। हमारे पास अगला वर्ड है अनफेज्ड है, रिलीव्ड है और एंगर्ड। तो एंगर्ड आप समझ गए क्या है, आपका गुस्सा।
अनफेज का मतलब होता है नॉट डिसकंसर्टेड और परटर्ब। अब परटर्ब क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो एंक्सियस है, मेक समवन एंक्सियस और अनसेटल्ड, मतलब किसी को क्रोध दिलाना, अनसेटल करना या फिर एंक्सियस करना, उसे चिंतित कर देना, वरी कर देना, अपसेट कर देना, उसे बोला जाएगा परटर्ब। तो अनफेज्ड और परटर्ब एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, नॉट डिसकंसर्टेड और परटर्ब्ड। क्लियर है। हमारे पास एक वर्ड था रिलीव्ड। रिलीव का मतलब होता है नो लॉन्गर फीलिंग डिस्ट्रेस्ड और एंक्सियस, एस्योर्ड। ये इसका एंटोनिम हो सकता है, मतलब आप डिस्ट्रेस यानी चिंताओं से, या एंक्सियस या रीएस्योर्ड, मतलब उस चीज़ से मुक्त हो गए हो, अब वो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं है, तो डेट इज कॉल्ड रिलीव्ड। पेन से मुक्ति पा गए हो, रिलीव्ड हो गए हो। अगला हमारा 8 अगस्त की तीसरी शिफ्ट पे चलते हैं। द डिसीजन ऑफ कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग जरूर देखिए, मे मिटिगेट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, मेक समथिंग लेस सीवियर और सीरियस पेनफुल, मतलब किसी चीज़ की ग्रेविटी को कम करना, उसे बोला जाएगा मिटिगेट करना। मतलब लेसन उसका एक सिनोनिम हो सकता है, ये रहा लेसन है। एलिविएट उसके लिए एक अच्छा वर्ड है, रिड्यूस है, डिमनिस है, वीकन है। क्लियर। शो, एक्सेलरेट और डाइवर्ट। एक्सेलरेट मतलब आप समझ गए, किसी चीज़ को और बढ़ा देना, आपका जो मिटिगेट है उसका एंटोनिम हो सकता है एक्सेलरेट। स्पेलिंग जरूर देखिएगा। अगला हमारे पास 8 अगस्त की सिर्फ 4 को देखते हैं। 8 अगस्त की सिर्फ 4 में पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। एवोमिनेबल, द चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक द एवोमिनेबल टेबल मैनर्स ऑफ ओल्ड आंट। तो एवोमिनेबल मतलब वही है जो आपके लिए बहुत बुरा है, टेरिबल है। वेरी बैड और टेरिबल, उसे बोला जाएगा एवोमिनेबल, यानी कोजिंग कॉजिंग मोरल रिवल्सन। रिवल्सन का मतलब भी वही होता है, सेंस ऑफ डिस्गस्ट और लोथिंग। डिस्गस्ट है, रिपल्सन फीलिंग है, एवरेंस है, रिपग्नेंस है, तो उसे बोला जाएगा रिवल्सन। REVULSION, मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बुरी है, वेरी बैड है, टेरिबल है, आप उससे घृणा कर रहे हो, रिपल्स कर रहे हो, एबोरेंस कर रहे हो, रिपग्नेंस कर रहे हो, डिस्गस्ट है, लोथिंग है, तो वो आपके लिए क्या है, एबोमिनेबल। और उसके लिए एक वर्ड अच्छा है, वो है ऑब्नॉक्सियस। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो चीज़ बहुत वेरी बैड है, ऑब्नॉक्सियस। तो आपको इसका सिनोनिम मिल गया। अब डिलेक्टेबल क्या होता है, स्ट्रिंजेंट क्या होता है और इनफ्लेक्सिबल। डिलेक्टेबल किसी फूड या ड्रिंक के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो, तो उसके लिए बोला जाएगा दिस जूस इज़ वेरी डिलेक्टेबल। तो या तो कोई फूड या ड्रिंक जो है वो डिलेक्टेबल है। स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिंजेंट आपका बिल्कुल कठोर, यानी कोई भी स्ट्रिक्ट मेजर लिए जाते हैं तो स्ट्रिंजेंट मेजर लिए जाते हैं, जैसे है स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस ऑन एयर पॉल्यूशन। रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट और कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज या एग्जैक्टिंग कोई भी चीज़ स्ट्रिक्ट कर दी जा रही है, कठोर है, तो उसे बोला जाएगा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं एयर पॉल्यूशन पे, कि कोई भी इस 10 साल से ज़्यादा का कोई पुराना व्हीकल चलाएगा तो उसका क्या होगा, चालान कर दिया जाएगा 50,000 रुपये का। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल वो है जो चीज़ बेंट ना हो इजीली, नॉट एबल टू बेंट और बी बेंट इजीली, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो बहुत जल्दी चेंज ना हो, दैट कैन नॉट बी चेंज और मेड मोर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी रिजिड इसका सिनोनिम हो सकता है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो या फिर बेंट ना हो, इनफ्लेक्सिबल होगा। 9 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट पे बात करते हैं। 9 अगस्त की 4 शिफ्टें और कवर करनी है अभी हमें, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सिनोनिम बताना है मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट क्या होता है, थोड़े समय के प्रयोग के लिए, टेम्परेरी पर्पज के लिए किसी चीज़ को बनाना, काम चलाऊ बनाना। मेक मेड टू बी यूज्ड ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम अंटिल देयर इज समथिंग बेटर। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी बना लेते हैं अपने मकान, तो मतलब वो मेक शिफ्ट कर रहे हैं, जब तक उनके पास परमानेंट कोई साधन नहीं हो जाता तो वो शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज़ को बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेक शिफ्ट। और इसी को बोलते हैं प्रोविजनल। जैसे आपने यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली होगी, तो यूनिवर्सिटी वाले परमानेंट डिग्री जब आप 4 साल हो जाते हैं या 3 साल हो जाते हैं तब वो तुरंत नहीं देते हैं, वो उसके 4 साल होने के बाद देते हैं, मतलब तुरंत नहीं देके उसके 6 महीने बाद देंगे। तब तक वो आप कहीं सी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देते हैं, टेम्परेरी सर्टिफिकेट दे देते हैं, ओनली फॉर द प्रेजेंट टाइम दैट इज लाइकली टू बी चेंज इन फ्यूचर। तो उसे बोलते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और इसका मतलब भी यही है, कोई चीज़ जो टेम्परेरी आपको दी जा रही है जो भविष्य में चेंज हो सकती है, ओनली फॉर ए प्रेजेंट टाइम, तो उसे बोला जाएगा प्रोविजनल। जैसे आप एडमिट कार्ड देखते हैं तो प्रोविजनल लिखा रहता है, आपकी एंट्री वहीं पे डिसाइड होगी एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो ये प्रोविजनल है। हमारे पास रिसोर्सफुल है, परपेचुअल है और इनकंसीडरेट है। देख लेते हैं इन तीनों को। रिसोर्सफुल का मतलब गुड एट फाइंडिंग वे
और डूइंग थिंग्स, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा चतुर है, मतलब चीज़ों को करने के लिए नए नए तरीके फाइंड आउट करता है, उस चीज़ में गुड है, गुड एट लगाया जाता है, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट फाइंडिंग वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, उसे बोला जाएगा रिसोर्सफुल। परपेचुअल वो चीज़ है जो कभी एंड ना हो, कंटेनिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग, लंबे समय तक बने रहने वाला, अविरल यानी शाश्वत, तो उसे बोला जाएगा परपेचुअल। इनकंसिडरेट क्या होता है? इनकंसिडरेट मतलब होता है यूज्ड अबाउट ए पर्सन नॉट थिंकिंग और केयरिंग अबाउट फीलिंग और नीड्स ऑफ अदर्स, जैसे हमने अभी एक वर्ड पढ़ा था इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव, या फिर एक वर्ड पढ़ा था केलस। तो इसका मतलब भी यही है, मतलब जो दूसरों की केयर के बारे में, दूसरों की क्या ज़रूरत है, उनकी सफरिंग के बारे में, उनके बारे में किसी चीज़ का कोई भावनाओं का ध्यान नहीं रखता है, व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं की परवाह नहीं करता है, बेलिहाज, उदासीन, अविवेकी, उसे बोला जाएगा इनकंसिडरेट। सिनोनिम हमें बताना है किसका? एम्बिशियस। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी होता है, और उसके लिए एक वर्ड जो है सिनोनिम वो है एस्पायर, ASPIRE। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, देख लेते हैं। ही एस्पायर्स टू बी ए फ्यूचर डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मतलब आप समझ जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। कंट्री में दूसरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें डिप्लोमेट बोलते हैं, कूटनीत। बट ही विल हैव टू इम्प्रूव हिज डिसीजन मेकिंग स्किल। मतलब एम्बिशियस का मतलब होता है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, टू हैव पावर, महत्वाकांक्षी, आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, सक्सेस होने की, उसे बोला जा रहा है सक्सेसफुल। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है। एस्पायर का मतलब भी यही है, टू सीक और अटेन एंड अकॉम्प्लिश ए पर्टिकुलर गोल, उसे बोला जाएगा एस्पायर। तो एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे एस्पायर और एम्बिशियस। हमारे पास इम्प्रूव आपको पता ही है, डिसीजन पता है, स्किल पता है, मैं आपको डिप्लोमेट बता देता हूँ। डिप्लोमेट मतलब होगा एक ऑफिशियल हु रिप्रेजेंट हिज और हर कंट्री इन ए फॉरेन कंट्री। जैसे एम्बेसीज होते हैं उसमें डिप्लोमेट्स होते हैं, जो इंडियन फॉरेन ऑफिसर होते हैं, वो हमारी कंट्री को दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोला जाता है ऑफिशियल पर्सन डिप्लोमेट। नेक्स्ट हमसे मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया है इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस मतलब होता है मेकिंग यू फील, कोई भी चीज़ जो आपको शर्मिंदगी महसूस कराए, मेकिंग यू फील एम्बरेस्ड, उसे बोला जाएगा क्या? इग्नोमिनियस। और उसी के लिए जो वर्ड है सिनोनिम है वो रिप्रीहेंसिबल है। रिप्रीहेंसिबल का मतलब मोरली लॉन्ग और डिजर्विंग क्रिटिसिज्म। कोई भी चीज़ जो निंदनीय है, जो आपको एम्बेरेस फील कराए, जो क्रिटिसिज्म डिजर्व करे, या जो मोरली रॉन्ग हो, उसे बोला जाएगा इग्नोमिनियस या रिप्रीहेंसिबल। बोला क्या था? फॉल ऑफ रंजीत फॉर द पेटी मटेरियल बेनिफिट वॉज रियली इग्नोमिनियस। पेटी मटेरियल बेनिफिट, पेटिट का मतलब जो चीज़ें अनइम्पोर्टेंट हैं, ट्रिविल हैं, यानी स्मॉल और इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, उसे बोला जाएगा पेटी। द फॉल ऑफ रंजीत फॉर द पेटी मटेरियल बेनिफिट वॉज रियली इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस मतलब फीलिंग, मेक फीलिंग एम्बेरेस्ड। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, फ्लैटरिंग है, एम्यूजिंग है और इग्नोरेबल है, देख लेते हैं एक एक करके उन सबको। अनफ्लैटरिंग क्या होता है? अनफ्लैटरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब वर्स देन यूजुअल, जो यूजुअल से वर्स दिखती है हमको, उसे बोला जाएगा अनफ्लैटरिंग, अनाकर्षक। एम्यूजिंग जो चीज़ आपको मनोरंजन करे, हंसाए, आपको आपके चेहरे पे स्माइल लाए, वो चीज़ एम्यूजिंग है। मतलब एम्यूजमेंट पार्क आपने सुने होंगे, मनोरंजन पार्क होते हैं। क्लियर है? इग्नोरेबल मतलब समझ गए, जिस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है वो इग्नोरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है 9 अगस्त की, दूसरी शिफ्ट पे मूव कर रहे हैं। इसमें पूछा है ड्यूरिंग लॉकडाउन द गवर्नमेंट एंड NGO ट्राइड देयर बेस्ट टू लुक आफ्टर पीपल हु वर डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा लाचार थे, मतलब विदाउट एनी मनी, फूड और होम, जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, खाना नहीं है और पैसे नहीं है, उन्हें बोला जाएगा डेस्टिट्यूट। वो लोग लाचार हैं, गरीब हैं। उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो है इम्पोवरेस, IMPOVERISH। इम्पोवरेस का मतलब भी यही है टू मेक समबडी और समथिंग पुअर और लो इन क्वालिटी। टू मेक समबडी और समथिंग पुअर और लो इन क्वालिटी, उसे बोला जाएगा इम्पोवरेस। मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास कोई धन नहीं है, दरिद्र है वो, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पुअर और लोअर इन क्वांटिटी, उसे बोला जाएगा इम्पोवरेस। टू मेक समबडी और समथिंग पुअर और लोअर इन क्वांटिटी, मतलब व्यक्ति को दरिद्र करने या वस्तु की गुणवत्ता गिरा देना, इम्पोवरेस। इलाइट क्या है, हॉटी क्या है और पेट्रोटिक क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। इलाइट क्या हो गया? एक सोशल ग्रुप है दैट इज थॉट टू बी द बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, मनी और इंटेलिजेंस। मतलब एक सोशल ग्रुप जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा बेस्ट समझाता है, किस वजह से? उसकी पावर, मनी और
इंटेलिजेंस के लिए, उसे बोला जाएगा इलाइट ग्रुप। हॉटी, हॉटी घमंडी व्यक्ति को बोलते हैं। प्राउड, थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन द अदर पीपल, जो सोचता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, दूसरों से बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। पेट्रियोटिक, पेट्रियोटिक का मतलब होता है देश प्रेम, हैविंग और शोइंग ग्रेट लव फॉर योर कंट्री, दैट इज कॉल्ड पेट्रियोटिक, PATRIOTIC। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम पूछा गया है फॉर्जरी। फॉर्जरी पूछा गया है ही वाज पुट बिहाइंड द बार। पुट बिहाइंड द बार्स का मतलब लॉकअप में डाल देना, जेल में डाल देना, फॉर एक्ट ऑफ फॉर्जरी। तो फॉर्जरी का मतलब क्या है? द एक्शन ऑफ फॉर्जिंग और कॉपिंग इन इमिटेशन, इमिटेशन अच्छा वर्ड है कॉपी के लिए। इमिटेशन ए डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, बैंक नोट और वर्क ऑफ आर्ट, मतलब किसी वर्क ऑफ आर्ट को या बैंक नोट को, सिग्नेचर को, डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लेना, इमिटेट करना, इमिटेशन कर लेना, उसे बोला जाएगा फॉर्जरी। मतलब आप धोखाधड़ी कर रहे हो। जाली, नकली, प्रतिलिपि के रूप में काउंटरफीट। काउंटरफीट में FEIT आता है, ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग FIET लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास अगला वर्ड है मर्डरिंग, कोएक्सिंग और एम्बेजलिंग। कोएक्सिंग और एम्बेजलिंग, काउंटरफीट में ध्यान रखिएगा FEIT आता है। मर्डरिंग आप समझ गए, कोएक्सिंग और एम्बेजलिंग दोनों देख लेते हैं। कोएक्स का मतलब होता है टू परसुएट समबडी जेंटली, मतलब प्रेम से किसी को खुशामद करके, फुसला के उसको राजी करा लेना किसी चीज़ के लिए, उसे बोला जाएगा टू परसुएट समबडी जेंटली। पुट बिहाइंड बार्स का मतलब लॉकअप, कन्फाइन करना, जेल में डाल देना, उसे बोला जाएगा पुट बिहाइंड बार्स। अगला वर्ड है एम्बेजल, EMBEZZLE, एम्बेजलमेंट क्या होता है कि पैसे का गबन करना, जिस चीज़ के लिए वो यूज होना था उस चीज़ के लिए यूज ना करके अपनी जेबें भर लेना, उसे बोला जाएगा एम्बेजलमेंट। टू स्टील मनी दैट यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर और दैट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर, मतलब जो पैसा है जिसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो उसी को आप चुरा ले रहे हो, तो उसे बोलेंगे एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट हमसे सिनोनिम पूछा गया है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू विदाउट इट, जैसे हवा, पानी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, इनकी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला वर्ड रिक्वायरमेंट था। कंप्लीटली नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव टू डू, तो एसेंशियल इसके लिए हो जाएगा। मेमोरेबल आपको पता है, फोर्सफुल पता है, एटर्नल देख लेते हैं। एटर्नल का मतलब होता है विदाउट बीइंग एंड और एग्जिस्टिंग कंटिन्यूइंग फॉर एवर। परपेचुअल मतलब वो बहुत ज़्यादा शाश्वत है। विदाउट बीइंग एंड, परपेचुअल इसका सिनोनिम हो सकता है PERPETUL, जो अभी आपके पास एक ऑप्शन में आया था। विदाउट बिगनिंग और, जिसका कोई भी अंत और शुरुआत नहीं है, आदि और अनंत नहीं है, अमर है वो, एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर एवर, हमेशा के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल। अगला हम देखते हैं फोर्सफुल। फोर्सफुल मतलब हैविंग द पावर टू परसुएट पीपल, मतलब जो लोगों को परसुएट करने की पावर रखता है, जिसके अंदर उतनी क्षमता है, उसे बोलेंगे फोर्सफुल। यानी ही वॉज ए वेरी फोर्सफुल पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। कोएक्स एक वर्ड हमने पढ़ा था अभी। अब हम 9 अगस्त की तीसरी शिफ्ट पर चलते हैं और एक और शिफ्ट होगी 9 अगस्त की 4 शिफ्ट। इसमें पूछा गया है द ट्रांजिएंट रेन्स हैव कॉज्ड हार्म टू द क्रॉप्स इन द नॉर्थ। तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो चीज़ परमानेंट ना हो, धीरे धीरे, नॉट लास्टिंग और एंड्योरिंग, परमानेंट और ट्रांजिटरी, जो टेम्परेरी हो, परमानेंट ना हो, उसे बोला जाएगा ट्रांजिएंट। और फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब भी यही है, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, उसे भी बोला जाएगा फ्लीटिंग। टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है, तो ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं। परपेचुअल आपको मैंने अभी बता दिया। परपेचुअल के लिए अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, क्या था वो, एटर्नल। ठीक है। लॉन्ग और आपको पता है स्टेबल। स्टेबल क्या हो गया, स्टडी, फर्म, अनलाइकली टू चेंज, उसे बोला जाएगा स्टेबल। परपेचुअल कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग, तो उसे बोला जाएगा एटर्नल या परपेचुअल। देखिए रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अलॉट, जैसे भी आपने एक वर्ड कहा था प्लोरीफेरेट, उसी से मिलता जुलता वर्ड है, मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसे बोला जाएगा प्रोलिफिक। ऐसे ही प्रोलिफेरेट वो हमने पढ़ा था, ये है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है यूज स्पेशली अबाउट ए राइटर और आर्टिस्ट, प्रोड्यूसिंग अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। द मेक्स और ग्रो समथिंग स्पेशली इन ए लार्ज क्वांटिटी, तो इसके लिए जो सिनोनिम होगा वो होगा प्रोडक्टिव। ले जी आप समझ गए। अनप्रोडक्टिव उसका एंटोनिम हो सकता है प्रोलिफिक का। अनसक्सेसफुल आप समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हिज कंसीट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी क्रिटिसिज्म इवन इफ
इट वाज मीन टू बी कंस्ट्रक्टिव। तो कंसीट मतलब होता है उसका घमंड है, उसका अहंकार है। टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज और इम्पोर्टेंस, मतलब उसे बोला जाएगा। स्पेलिंग आप जरूर देख लीजिए, CONCEIT। SSC क्या करेगा, IE लिख देगा और आपसे एरर के एक क्वेश्चन आपसे गलत करा लेगा, तो ये होगा EIT। मतलब टू मच प्राइड इन योर सेल्फ, योर एबिलिटी, योर इम्पोर्टेंस, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, अहंकार है, अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं, अपनी एबिलिटी उन्हीं के अंदर है सब कुछ और किसी के पास नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, उसे बोलेंगे कंसीट। ही हिज कंसीट प्रिवेंटेड हिम, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन आएगी, फ्रॉम के बाद वर्ब लिखी जा रही है ING फॉर्म में। प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी क्रिटिसिज्म, निंदा, इवन इफ इट वाज मीन टू बी कंस्ट्रक्टिव। तो उसके लिए जो वर्ड होगा सिनोनिम ईगोटिज्म। ईगोटिज्म का मतलब भी यही है, द फैक्ट ऑफ बीइंग एक्सेसिवली कंसिडर्ड और एब्जॉर्ब्ड इन वन सेल्फ, जो अपने आप में ही रहे, अपनी ही बड़ाई करे, उसे बोला जाएगा कंसिटिव को कंसीट या फिर ईगोटिज्म। अगला हमारे पास वर्ड है प्रिजुडिस, मोडेस्टी और कवर्डाइस। इनको देख लेते हैं। प्रिजुडिस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आप पहले से किसी चीज़ को भूमिका बना लेना, अपने अंदर एक प्री डिसाइडेड नोशन है। द स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग of not liking or trusting somebody or something, especially when it is based on race, religion और sex। किसी रेस, किसी रिलीजन और किसी सेक्स को लेके आपके अंदर कोई भी चीज़ आपने पहले से ही डिसाइड कर रखी है, जिसका कोई भी रीजन नहीं है, बट आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग है, उसे बोला जा रहा है प्रिजुडिस। मतलब आपने अपने अंदर एक प्रिजुडिस हो गए, बायस्ड हो गए हो किसी चीज़ के लिए, उसे बोला जा रहा है प्रिजुडिस। मॉडेस्टी क्या है, मॉडेस्टी मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग प्राउड, मतलब जो अभी हमने पढ़ा कि कंसीट, इगोटिज्म, उसका एंटोनिम हो सकता है मॉडेस्टी। द क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग टू प्राउड और कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ और योर एबिलिटीज। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप को लेके, अपनी एबिलिटीज़ को लेके, उसे बोला जा रहा है मॉडेस्टी। उसके अंदर वो क्वालिटी है, नॉट बीइंग टू प्राउड। कावर्डाइज, कावर्डाइज का मतलब भी यही है जो बहुत ज़्यादा कायर है, जिसके अंदर करेज की कमी है। बिहेवियर दैट सो यू आर एफ्रेड, आप डरे हुए हो, साहस की आपके अंदर कमी है, उसे बोला जाएगा कावर्डाइज। 9 अगस्त की चौथी शिफ्ट में मूव करते हैं, ये सबसे लास्ट शिफ्ट होगी। इसमें है द एजुकेशन गिव्स people the knowledge and skill they need to stay healthy, get jobs and foster tolerance। तो एजुकेशन लोगों को नॉलेज तो दे ही रही है, स्किल दे रही है कि वो कैसे हेल्दी रहेंगे, और जॉब्स दे रही है, और फोस्टर टॉलरेंस। फोस्टर मतलब किसी चीज़ को लालना पालना, लालन पोषण करना, मतलब एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग और स्पेशली समथिंग डिजायरेबल, तो उसे बोला जाएगा फोस्टर। टॉलरेंस आपकी सहिष्णुता है, आप किस तरीके से चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हो, तो उसे बोला जा रहा है टॉलरेंस। देख लेते हैं, टॉलरेंस और एंड्योरेंस एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। इसका मतलब है द एबिलिटी और विलिंगनेस टू टॉलरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओपिनियन बिहेवियर दैट वन डिसलाइक्स और डिसएग्री विद। मतलब कोई भी बंदा किसी चीज़ को डिसलाइक करता है, उसके साथ एग्री नहीं है, फिर भी उसकी अंदर एबिलिटी है कि उसको वो चाह रहा है, उसको टॉलरेट कर रहा है उसकी एग्जिस्टेंस को, तो उसे बोला जा रहा है टॉलरेंस। एंड्योरेंस का मतलब भी यही है, द एबिलिटी ऑफ एंड्योर एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट प्रोसेस और सिचुएशन विदाउट गिविंग अवे। मतलब उनको त्याग नहीं रहा है, उन प्रोसेस को, डिफिकल्ट प्रोसेस या सिचुएशन, अनप्लीजेंट सिचुएशंस को एंड्योर कर रहा है, यानी उसको टॉलरेट कर रहा है, तो ये हो गया एंड्योरेंस और टॉलरेंस। आपकी सहन शक्ति, आपका धैर्य, आपकी सहिष्णुता, आपकी सहनशीलता। अब हमारे पास वर्ड है एंट्रेंच है, डिस्ट्रस्ट है और लिथार्जी है। इंटरेस्ट है, डिस्ट्रेस्ट है और लिथार्जी है। तो लिथार्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा थकान या कमजोरी। द फीलिंग ऑफ वेरी टायर्ड, बीइंग वेरी टायर्ड, नॉट हैविंग एनी एनर्जी, उसे बोला जाएगा लिथार्जिक। लिथार्जिक पर्सन, स्लो पर्सन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, लिथार्जी। हमारे पास दो वर्ड हैं, एंट्रेंच और डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब अविश्वास है कि लैक ऑफ ट्रस्ट है। फीलिंग दैट यू कैन नॉट बिलीव समबडी या फिर ए लैक ऑफ ट्रस्ट, उसे बोला जाएगा डिस्ट्रस्ट। एंट्रेंच का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना किसी एटीट्यूड, हैबिट या बिलीफ को, सो फर्मली दैट चेंज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट और अनलाइकली। मतलब एक इस तरीके से किसी चीज़ का एटीट्यूड, कोई हैबिट, अपने अंदर बिलीफ को इस तरीके से स्ट्रांगली बना लेना, इस्टेब्लिश कर लेना कि उसे चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो, उसे बोल रहे हैं एंट्रेंच। क्लियर है। और इस तरीके से हमने सिलेक्शन पोस्ट 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त को, उन सभी क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। सिनोनिम्स के टोटल 31 क्वेश्चन थे। इनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे इडियम्स देखे हैं,
बहुत सारे सिनोनिम्स देखे, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्विज जाके अटेम्प्ट करिए। अब हम 10, 11, 12, 13 जो भी हैं उनके अब हम एक सिनोनिम का पार्ट 3 और लेके आएंगे, जिसमें आपसे आपके CHSL 2023 के सभी सिनोनिम्स कवर हो जाएंगे। और इसी तरीके से बने रहिए हमारे पास। ये टेलीग्राम चैनल पे हमारा डेली वोकैब का फ्री क्विज आता है, ये वीडियो जो है उसके बाद वो वीडियो आती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एसएससी गेम चेंजर को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एसएससी गेम चेंजर। और ये PYQ गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हमारा, जहाँ वोकैब का फ्री क्विज चल रहा है, जिसमें स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ आपको सभी एग्जाम्स जो जो हो रहे हैं या जो हो चुके हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं हमारे क्विज फॉर्मेट में। थैंक यू सो मच।